बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप लोग अच्छे होंगे। मैं फ़रीद अब्बास, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री को कैसे बनाया जाता है। यूट्यूब पे आपको इस तरह की वीडियो बहुत मिलेगी, लेकिन किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं बताया गया होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री को किस तरह से बनाया जाता है और उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। अपने उन दोस्तों को बिल्कुल शेयर करिएगा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री को बनाना चाहता है और नहीं बना पाता है। हो सकता है मेरी इस वीडियो के थ्रू उसको मदद मिल सके, वो अपने घर पे ज़री को बना सके। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि ज़री को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है दफ्ती। मैं ये दफ्ती का यूज़ करूँगा। ये दफ्ती आपकी इस तरह की होना चाहिए कि वो मज़बूत हो और दिखने में सही लगे। जो बाहर मार्केट में मिलती है स्टेशनरी की शॉप पे, वो दफ्ती का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो दफ्ती ज़री बनाने के यूज़ में नहीं होती है। वो बहुत ढीली ढाली दफ्ती होती है। आपको ऐसी दफ्ती यूज़ करना है जो मज़बूत है। जैसे कि ये दफ्ती ये हर तरह से मज़बूत है। ये इस दफ्ती का आपका यूज़ करना है। ये दफ्ती आपको कहीं भी दुकान पे मिल जाएगी, होलसेल की शॉप पे मिल जाएगी। ये मैंने वहीं से ली है। ये गट्टे जिसे बोलते कार्टून वाली दफ्ती का यूज़ करना है। अब आई बारी दूसरी चीज़ की। आपको न्यूज़पेपर अगर आप हो तो आप न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी पेपर हो जो जॉइंट को जोड़ने के काम आता है। ये मेरे पास न्यूज़पेपर फ़िलहाल नहीं थे, तो मैंने इस पेपर का यूज़ किया है। तो ये पेपर हो आपके पास, प्लस आपके पास कटर होना चाहिए, ब्लेड ऐसा जिससे आपको दफ्ती काटने में आसानी रहेगी। और ये स्ट्रेट दफ्ती कटती है और आपकी ज़री में फिनिशिंग आती है। इसमें आपको काटने में जहमत नहीं होगी। प्लस आपको कैंची का यूज़ करना होगा। कैंची भी ठीक होती है लेकिन ज़्यादा काम नहीं आती, कहीं कहीं पे काम आती है। प्लस आपको ज़री को आपको किस तरह से अपनी ज़री का कलर रखना है। जैसे कि मुझे अपनी ज़री का कलर रखना है गोल्डन, क्योंकि हमारे इमाम बारगाह में अलम और पटके रेड और गोल्डन कलर के हैं। तो मैं अपनी ज़री को बनाने के लिए मैं गोल्डन पेपर का यूज़ करूँगा। ये है गोल्डन कलर के पेपर। ये मैंने स्टेशनरी की शॉप से ख़रीदे थे। तो मैं इस पेपरों का यूज़ करूँगा। इससे ज़रिए काफ़ी शाइन करेगी। प्लस अब आती है बारी डेकोरेशन के सामान की। तो अपनी ज़री को डेकोरेशन करने के लिए आपको कोई भी चीज़ जो आपको आसान लगे, जो आपको सही लगे, वो आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ख़रीदे हैं ये मोती मार्केट से। ये थोड़े महंगे हैं लेकिन अच्छे लगेंगे, बनने के बाद अच्छे लगेंगे। तो मैंने इसको ख़रीदा है। ये आपके काम आ सकते हैं। बाकी टिक्की वगैरह या कोई भी नग आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करते हैं। प्लस मैंने इस पेपरों का यूज़ करा है अपनी ज़री को मैं शेड डालने के लिए बीच बीच में। तो इस पेपर को बोलते हैं ग्लिटर पेपर। ये आपको ग्लिटर पेपर स्टेशनरी की शॉप पे आराम से मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छे लगेंगे। ये मैं इसका यूज़ करूँगा। बाकी और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है फेविकॉल। आपको अपनी ज़री बनाने के लिए फेविकॉल का यूज़ करना है। कभी भी आप लई का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि लई का यूज़ करने पे आपकी बिल्कुल भी ज़री में फिनिशिंग नहीं आएगी। वो लई ना थोड़ी गंदा कर देती है चीज़ को। तो फेविकॉल सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, सबसे अच्छी चीज़ है। इसको आपको यूज़ करना है और आपकी ज़री में जितनी अच्छी होगी वो इससे फिनिशिंग आएगी। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि मैं अपनी ज़री को 5 फुट की बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे घर इमाम बारगाह थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं अपनी ज़री थोड़ी बड़ी बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने अभी डंडियाँ नहीं ख़रीदी हैं। मैं ज़री को पूरे मुकम्मल करने के बाद बाहर से मैं डंडियाँ ख़रीद लाऊंगा। इससे पहले मैं अपनी ज़री को नाप के कटिंग करते हैं। तो मैं अपनी ज़री की ताकत को जिसे बोलते हैं उसकी चौड़ाई रखेंगे 15.5 इंच। इसे इंची टेप से नाप के 15 इंच का एक मार्क लगा देना है, एक नीचे एक थोड़ा ऊपर। और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 10.5 इंच। तो इसी के हिसाब से मैं इसको सीधा मार्क कर लेता हूँ। ये हो गया सीधे दफ्ती का मार्क। और मैं इस ब्लेड के थ्रू मैं इस दफ्ती को काटूंगा। मैंने आपसे बताया था कि ये ब्लेड एकदम दफ्ती को सीधा काटता है। तो देखिएगा कितने आसानी से इसके सीधे आराम से कट जाएगा। ये देखिए अब मेरा तख़त बन चुका है। इसी तरह मैंने इसी के चारों
पार्ट को कटिंग कर लेना चाहिए, कर लेंगे, उसके बाद उसको जोड़ेंगे। तो मेरे तख़त की कटिंग हो चुकी है बराबर से, आप लोग देख सकते हैं। मैं अपने तख़त में सबसे आगे वाले पोर्शन में 2 दर बनाऊंगा, जिसमें इमाम हसन इमाम हुसैन के ताबूत रखूँगा। आप चाहे तो उसको बना सकते हैं, ना चाहे तो कोई बात नहीं। मैंने आगे के पोर्शन में 2 दर बना दिए, ये देखिए मैंने 2 दर बना दिए हैं यहाँ पे। चलिए मैं चलता हूँ अब इस तख़त को आपस में ज्वाइन करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं इस कागज़ का यूज़ करता हूँ। इस कागज़ पे मैं अच्छे से फेविकॉल लगाना है ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाए। और एक चीज़ का ख़ास करके आपको ध्यान रखना होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसको हाथ से अच्छी तरीके से फैलाना है ताकि ये उस पर तख्ती पे चिपके तो उखड़े ना। और ऐसे ही मेरे पास न्यूज़पेपर इसके लिए ज़्यादा फ़ायदा वो रहता है, काम आता है, क्योंकि मेरे पास न्यूज़पेपर इस टाइम था नहीं, क्योंकि वो लंबे पेपर होते हैं। मैंने कॉपी पेपर का यूज़ करा है, तो ये इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। वैसे कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। मैंने 2 पेपर को आपस में ज्वाइन करा। अब इसको सीधा रख के इस दफ्ती को उठाना है, इसके बीच में रखना है, प्लस दूसरी दफ्ती को उठाना है, इसके दूसरे पार्ट को। ये ध्यान रहेगा कि इसके और इसके बीच में थोड़ा सा गैप हो, ताकि गैप इसलिए रखा जाता है कि जब मैं दफ्ती को आपस में, जब ये मुड़ती है तो यूँ टेढ़ी होती है, फोल्ड होती है, तो इसमें स्पेस मिल जाता है यूँ करके। अगर आपने चिपका दिया तो दफ्ती जब मुड़ेगी तो कागज़ के साथ वो फट जाएगी, तो दफ्ती जुड़ेगी नहीं। तो इस पर थोड़ा सा स्पेस देना होगा। इसके लिए मैंने ऊपर और नीचे से थोड़ा सा स्पेस दे दिया ताकि दफ्ती आसानी से चिपक जाए। इसको ऊपर से और नीचे से अच्छे से जोड़ देना। इसी तरह हमको इसके चारों पार्ट को ऐसे ही चिपकाना है मज़बूती से। ध्यान रहे कि बीच में स्पेस रहे दोनों दफ्तियों के बीच में। अगर स्पेस नहीं रहेगा तो दफ्ती सही से नहीं चिपकेगी, अगर वो चिपक भी गई तो फिनिशिंग सही नहीं आएगी। इसलिए सबसे बीच में आपको गैप ज़रूर देना है और फेविकॉल अच्छे से लगाना, उसमें कंजूसी नहीं करना है। अब देख सकते हैं कि मैंने इसको चिपका दिया। अब मैं इसको फोल्ड करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे एकदम सही से ये आ गया है। अगर मैं इसको चिपका के लगाता तो ये ऐसी फिनिशिंग इसमें बिल्कुल ना आती, तो मैंने इसको इसलिए इसका गैप दिया। इसी तरह मैं इसके चारों पोर्शन को जोड़ के इसको चिपकाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अपनी नस्लों को सिखाते रहो मातम का हुनर, सीने दर सीना करे बस ये आज़ादारी सफर। जैसे हालात भी हो उसमें ये जारी रहे। लाख बदले ये ज़माने की रोशन मौसम, एक पल भी ना रुके अश्के अज़ार मातम। मातम शहर का जुनून सहने पर तारी रहे। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने अपनी जरी के नीचे के तख़त को मैंने अच्छे से जोड़ दिया है। देख लिए फेविकॉल से बनाना है। अभी थोड़ी देर बाद ये थोड़ा मज़बूत अभी मैंने चिपकाया है तो ये इस तरह का लग रहा है। थोड़ी देर बाद ये मज़बूत हो जाएगा तो हिलेगा नहीं। तो मैंने इसको चिपका दिया अच्छे तरीके से। तो देख सकते हैं मैंने जरी के नीचे का तख़त जिसे बोलते हैं, मैंने उस पार्ट को मैंने अच्छे से उसको बना दिया है। और अब इसके बाद मैं चलता हूँ इसके ऊपर जो पार्ट आता है दूसरे वाला मंजिल जो बनाना है उसको बनाते हैं। उसके लिए मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। तो मैंने इससे पहले
इसके जरी के तख़त के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके सेकंड पार्ट की बारी आती है, जो बीच का पोर्शन होता है उसको बनाना है। ऐसे ही मैंने 4 इसके टुकड़े ले लिए हैं दफ्ती के बराबर के, लेकिन इसको मैंने अभी नापा नहीं है, ना ही इसकी कटिंग करी है। मैं इसको ठीक से नाप के कटिंग करता हूँ। इससे पहले मैंने जो तख़त बनाया था उसकी चौड़ाई मैंने ये रखी थी 15.5 इंच और लंबाई को मैंने रखा था 11 इंच। उसी हिसाब से मैं इसकी लंबाई को रखूँगा 14 इंच, क्योंकि बीच का पोर्शन थोड़ा लंबा होता है ताकि वो लगे कि जरी है। तो इसके पीस के पोर्शन को मैं 11 रखूँगा और इधर इसकी चौड़ाई को इसकी चौड़ाई थोड़ी पतली रहेगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बीच में लाना है तो सही लगे। इसकी चौड़ाई मैं रखूँगा 11.5 या 12, इतनी मैं बताता हूँ। मैं इसकी चौड़ाई रखूँगा 11, हाँ मैं इसकी 11 रखूँगा और इसका मैं पोर्शन में मैं मार्क लगा देता हूँ 11 और मैं इसकी लंबाई को रखूँगा 14.5 इंच, क्योंकि मैं बीच में इसका पार्ट लंबा रहता है। तो मैंने इसके लिए मार्क लगा के इसको पेंसिल से स्केच लाइन खींच ली है और यहाँ से इसको ले लिया। अब मैं इसकी कटिंग करता हूँ। एक कटिंग कर लेना है, उसके बाद एक ही कटिंग के हिसाब से हमें इसके 3 पार्टों को इसी के हिसाब से उसकी भी कटिंग करना है। तो इससे पहले मैंने इसके नीचे ब्लैक वाइट चादर लगाई थी, वो बहुत शाइन कर रही थी, वो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काटना है, वरना तो ये कट जाएगा कपड़ा। तो मैंने इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसकी लंबाई मैंने रखी थी 14.5 और इसकी चौड़ाई रखी थी 11 और मैंने इसके चारों पार्ट को एकदम सफाई से एक ही नाप का काट लिया है। देख लिया आपने, इधर से भी और इस साइड से भी और इस साइड से भी मैंने एकदम बराबर से काटा है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। इसमें सफाई आएगी क्योंकि मैं जब इसका सेकंड पोर्शन जब आपस में इसकी ज्वाइनिंग करूँगा तो आप देखिएगा एकदम बराबर आएगा। तो इसको मैंने कट कर लिया। अब इसको मैं आता हूँ, इसको जोड़ते हूँ। जैसे मैंने इसके तख़त को जोड़ा था वैसे मैं इसको भी जोड़ूँगा। अब मैं इसके पार्ट को ज्वाइन करता हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने इसके तख़त को ज्वाइन किया था वैसे ही इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, अब हमारा बीच का पोर्शन अच्छे से चिपक गया है। अब देख लिए, मैंने एकदम एग्जैक्ट बराबर से इसकी नाप लेके देख ली, ना ये छोटा है ना ये बड़ा है, हर तरफ से ये बराबर है। तो इसका ये सेकंड पोर्शन बन गया है, चिपक गया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको 5-10 मिनट सूखने में, उसके बाद ये मज़बूत हो जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट को, मतलब इसके थर्ड पोर्शन को, जो लास्ट पोर्शन है वो बनाते हैं। वो भी सेम ऐसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा उसकी नाप लंबाई चौड़ाई थोड़ी कम रहेगी, बाकी वो सेम ऐसे ही रहेगा। हमने अपनी ज़री का दूसरा वाला पार्ट, जो दूसरा स्टेप था, बीच का फ्लोर था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमको अपने ज़री के तीसरे वाले पार्ट में जो लास्ट पोर्शन है उसको बनाना होगा। जैसे कि हमने अपने ज़री के दूसरे वाले पार्ट की लंबाई को रखा था 14.5 और चौड़ाई को रखा था 11, उसी के हिसाब से हमें लास्ट वाले पोर्शन की लंबाई और चौड़ाई रखना है। तो कि हमने इसके लिए हमको इसकी लंबाई को रखना होगा 9 और इसकी चौड़ाई को रखना होगा 7। ये देखिए, मैंने अपनी ज़री के तीसरे वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया, इसको जोड़ दिया है। अब इसको सूखने के लिए इसको छोड़ देना है थोड़ी देर, इसके बाद ये मज़बूत हो जाएगा। मेरे तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद इसको ऊपर सिल्वर पेपर चढ़ाएंगे। इसका पार्ट आप देख सकते हैं एकदम बराबर है, आगे पीछे तीनों तरफ से, चारों तरफ से ये बराबर है। तो अब इसका लास्ट पोर्शन है, इसको हम सिल्वर पेपर चिपकाएंगे, उसके बाद हम इसको डेकोरेशन करेंगे। जी, मैंने अपनी ज़री के तीनों पार्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, चिपका दिया है। अब ये बहुत मज़बूती से चिपक चुका है, मैं आपको दिखा दूंगा अपने। ये है ज़री का सबसे नीचे वाले, जिसे तख़त बोलते हैं। ये देखिए, ये कंप्लीट कर लिया मैंने अच्छे से, एकदम चारों तरफ से एकदम बराबर है, देख सकते हैं। दर भी एकदम सही से काटा है। अब ये आया इसके सेकंड पार्ट, जो देख लीजिए ये भी एकदम बराबर से कटा है, ये अच्छे से मज़बूती से चिपक गया। फेविकॉल से ये काम आता है कि आपस में अच्छे से ज्वाइंट होता है।
ये रहा तीसरा पार्ट हमारा, ये हमारा तीसरा पार्ट, ये भी अच्छे से चिपक चुका है, देख सकते हैं एकदम बढ़िया अच्छे से कटा है। अब बारी आती है इसको बस गोल्डन पेपर चिपकाएंगे। आप चाहे तो कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं जो आपको अपनी ज़री का कलर रखना है। हमको अपनी ज़री का कलर गोल्डन रखना है तो हम गोल्डन पेपर इसको चिपकाएंगे। वो अब चिपकाते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, एकदम धीरे धीरे, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अब मैंने अपनी ज़री को चिपकाने के लिए मैंने एक गोल्डन पेपर ले लिए, 4 इसके चारों साइड पे चिपकाएंगे। तो हमने इसको ले लिया, बताते हैं इसको कटिंग कैसे करना है। अब इसको लेके मैंने इसकी नाप ली, इतनी ये है, हमें मतलब इतना, क्योंकि आधा इसका हिस्सा अंदर जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये थोड़ा थोड़ा अंदर जाएगा। तो इससे इसकी लंबाई से थोड़ा ज़्यादा काटना है, तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से उसको काट लिएगा। तो हम इसकी लंबाई को थोड़ा सा ऊपर से कट कर देते हैं कैंची से, जिससे ये आसानी से चिपक जाएगा। ये ले लिया है। अब एक दफ्ती का टुकड़ा ले लेते हैं, इसी को ऊपर रख के हमें चिपकाना है। फेविकॉल आपको अच्छी तरीके से लगाना है, इसमें कंजूसी नहीं करना है, आपको थोड़ा सही से लगाना है कि वो अच्छे से चिपक जाए। ज़्यादा भी नहीं लगाना है कि बीच बीच में ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइडों में आप लगाइए ताकि साइड से वो चिपके, बीच में वो खुद ही कवर कर लेता है। तो हम साइडों में फेविकॉल लगाएंगे इस टाइम। भैया को उसको हाथों से अच्छी तरीके से कोनों को फैला दिएगा, उसमें भर दिएगा फेविकॉल की, उसमें जब चिपके तो वो बाद में उखड़े ना, क्योंकि लोग ऐसे चिपकाते हैं कि वो बाद में वो उखड़ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके कोनों तक फेविकॉल पहुंचाना है। इसी तरह से जिस तरह से हमने आगे का पोर्शन को चिपकाया है, सेम इसी तरह से हमको ऐसे तीनों पोर्शन में चिपका देना है। बस ये कि दर बनाने में थोड़ा मैं बताऊंगा, जब दर कैसे चिपकाते हैं उसकी कटिंग कैसे करते हैं, दर में खूबसूरती लाने के लिए उसको कट कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। अब इसमें जो दर बनाया था वो छुप गया है, अब उसको दर को दिखाने के लिए हमें उसमें जितना दर था, मतलब इतना दर था, तो हमें थोड़ा इतना और इधर से थोड़ा गैप लेके उसको दर के हिसाब से काटना है। जान से प्यारी रहे। ये देखिए हमने इस तरह से इसको काटा है। अब इसको अंदर यूँ मोड़ने के लिए आपको इसमें थोड़ा थोड़ा साइडों से तिरछी कट लगाना होगी कैंची से। चारों तरफ लगाना होगी ताकि आपका दर बन जाए। ये हो गया। अब इसी के अंदर अब हमने दर में कटिंग कर ली है। अब इसके अंदर जहाँ पे हमने इसकी कट करा था इस पर फेविकॉल लगाएंगे और उसको चिपकाएंगे। ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है बीच का पोर्शन। सेम जैसे मैंने इस पोर्शन को बनाया है सेम ऐसे ही मुझे इस पोर्शन को बनाना होगा और सेम ऐसे ही हमको इसके लास्ट तख़त को भी सेम ऐसे ही बनाना होगा। चारों तरफ से ऐसे ही जोड़ के, और जैसे मैंने इसमें दर बनाया था वैसे ही हमको इसमें दर बनाना होगा। कुछ चेंज नहीं करना है, सेम जैसे इसको चिपकाया है वैसे इसको चिपकाया है। अब हम आपको दिखाएंगे इसके बाद कि पूरा जब चिपका लेंगे तो मैं डेकोरेशन की तरफ जाऊंगा। डेकोरेशन कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। इसलिए अब इसको हम जा रहे हैं सारे इसके चारों पार्ट को अच्छे से चिपका लें। तो मैंने ये तीनों पार्ट इसके अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए मैंने इसमें चारों तरफ अच्छे से पेपर लगा दिया है, गोल्डन पेपर इसमें मैं तीनों में लगा दिए। मैंने यहाँ तक कि इसके अंदर साइड पे भी लगाया ताकि जो है बाहर से जब दिखे तो अंदर का वाइट दफ्ती ना दिखे, इसलिए मैंने इसके तीनों डिब्बों में तीनों पार्ट्स में
हमने इसके अंदर से गोल्डन पेपर लगाया है। अब इसके बाद अब आती है डेकोरेशन की बारी। डेकोरेशन में हम सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसका यूज़ करेंगे, ये वाले पेपर का मैंने बताया था ये आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिलेगा, और प्लस इस मोती का। इसके अलावा हम कुछ नहीं यूज़ करेंगे, बस इन दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। और वो हम कैसे यूज़ करेंगे वो अभी आपको बताएंगे। अगर आप चाहे तो किसी भी चीज़ का आप अपने हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मोती या फिर ये यूज़ हो। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे और सही लगे उसके हिसाब से आप अपना डेकोरेशन कर सकते हैं। हम अपना डेकोरेशन भी इसी तरह से करेंगे, एकदम सिंपल सा, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा, एकदम सिंपल रहे। ये देखिए, ये मैंने इसका ऐसा पार्ट को चिपका लिया है। इसी तरह हमको तीनों में ऐसे ही चिपकाना है, जैसे मैंने इसमें चिपकाया है वैसे ही ये तीनों में चिपकेगा। ठीक है, देख लिए ऐसे ही चिपकाया मैंने। डेकोरेशन ज़्यादा हैवी नहीं करना है, डेकोरेशन हमको इस तरह ही की करना है। इसमें थोड़ा सा मोती वगैरह की मैं शेडिंग दूंगा, इससे और अच्छा लगेगा। फ़िलहाल तो भी हमने इतना करा है। इसी तरह मैं उन दोनों को भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेता हूँ। मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। ये सीखिए, मैंने ग्लिटर पेपर की मदद से मैंने ये दर वगैरह जो आपसे बताया था कि मैंने उस तरह से मैंने ये तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आप चाहे तो किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। हमको इस तरह से आसान लगा और थोड़ा इजी लगा तो हमने इसी को फॉलो किया। आप चाहे तो कोई भी तरह से आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए, मैंने तीनों पार्ट को ऐसे सजा लिया है। अभी सिर्फ हमने इसका टचअप दिया है रेड से। अब बारी आएगी इसके बाद हम इसके ऊपर मोती से इसको चिपकाएंगे। जो रेड पार्ट है इसी के ऊपर हम मोती लगाएंगे, थोड़ा इससे और खिलेगा और शाइन करेगा तो और खूबसूरत लगेगी ज़री। आप चाहे तो आप जिस तरह से भी, चाहे मोती हो, चाहे टिकी हो, चाहे जिस तरह से भी अगर आपको ईजी लगता है, जो आपको आसान लगता है, वो उस तरह से आप सजा सकते हैं। हमको इस तरह से करना था तो हमने इस तरह से। ये मोती का पैकेट जो मैंने दिखाया था इसी को हम फाड़ लेंगे। थोड़े थोड़े करके निकालना है। अब इसी रेड के इसके जो बॉर्डर है इसी पे हमें इसका मोतियों का टचअप देना है। अब दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है मोतियों से। ठीक है, इसका सबसे लास्ट वाला पार्ट, सबसे फर्स्ट का मैंने ऊपर वाला पार्ट एकदम इस तरह से मोती मैंने थोड़ा पास लगाए। आप चाहे तो दूर भी लगाए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लगाते हैं, कैसे उसको डेकोरेट करते हैं। फ़िलहाल हमने इस तरह से डेकोरेट किया है। इसी तरह हम इसके दोनों और जो दो पार्ट्स हैं, इसका सेकंड और थर्ड वाला, तो उसको भी हम इसी तरह मोतियों से डेकोरेट करेंगे, सेम ऐसे ही। फ़िलहाल तो हम इसको अभी मैंने चिपकाया है तो ये सही से चिपका नहीं है। ये 10-15 मिनट में अच्छे से चिपक जाएगा फेविकॉल से। इसी तरह हम इसके दोनों पार्ट को भी सेम ऐसे ही हम मोतियों से चिपकाते हैं। अपने तीनों पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, पहला वाला पार्ट जो मैंने दिखाया था सेम एज इट इज़ मैंने इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही बनाया। देख लिए, एकदम सफाई से मोती चिपकाए हैं और मैंने मोती थोड़ा पास लगाए हैं। अगर आप चाहे तो थोड़ा दूर मोती लगा सकते हैं। हमारे पास मोती ज़्यादा थे और हमें थोड़ी घनी थोड़ा करना था तो इसलिए हमने एकदम पास लगाए हैं। देखिए, मैंने इसके तीनों पार्ट को बना लिया, कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। अब बारी आएगी, मैं इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद अब इसके बारी आएगी, मैं इसके ऊपर जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है जिसे बोलते हैं गुंबद, अब वो बनाएंगे गुंबद। गुंबद बनाने के लिए हमको वाइट पेपर का यूज़ करना पड़ेगा प्लस ये वाला पेपर को यूज़ करना पड़ेगा। गुंबद बनाने के लिए बहुत ध्यान से बनाना होता है और उसमें सफाई चाहिए होती है। इस तरह से गुंबद किस तरह से बनना है वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि गुंबद किस। तो मैं आपको बताता हूँ गुंबद बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। गुंबद बनाने के लिए हमें सबसे पहले कैंची की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेपलर की, और ये हमारा मोटा चार्ट पेपर। ये आपको स्टेशनरी की शॉप में मिल जाएगा। बोल दिएगा मोटा चार्ट पेपर चाहिए वाइट कलर का, इसकी ज़रूरत है। और टेप की, अगर आप अपना ज़रिए में किस तरह का टचअप देना चाहते हैं अपने गुंबद में, अगर रेड कलर का है तो रेड कलर का आप टचअप दिए। मेरी ज़रिए गोल्डन कलर की थी तो मैंने गोल्डन कलर का टचअप दिया, इसलिए गोल्डन कलर से पेपर टेप का यूज़ किया है। और सबसे पहले एक पेपर लेना है। जो पत्ती होती है, पत्ती का शेप जो होता है
उस पत्ती का आधा शेप को आपको बनाना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि गुंबद कितनी बड़ी बनाते हैं। हमारी ज़री बड़ी है तो हम बड़ी पत्ती बनाएंगे। पत्ती पूरी नहीं, आधी बनाना है। ये देखिए मैंने पत्ती बनाई है, ये सेम दिख रही होगी आपको। थोड़ा मैंने पेंसिल से बनाई तो तक क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये पत्ती, आधी पत्ती बनाई है। इसी की हमको कम से कम 20-25, कम से कम 30 तो हमें बनाना ही है पत्ती, इतनी बड़ी बड़ी। अब चलिए हम इसको कटिंग कर लेते हैं। इसी पत्ती की साइज़ की हमें 20 से 25 पत्तियाँ हमें बनाना है और सबकी नाप कटिंग सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोई भी छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए। तो मैं कटिंग कर लेता हूँ। मैंने पत्तियों की कटिंग कर ली है, देख लिए मैंने अच्छी खासी पत्तियाँ कटिंग करी है। वो भी सबका साइज़ सेम है, कोई भी छोटी बड़ी नहीं है, सब एक जैसी हैं पत्तियाँ। जैसे कि मैंने जो सारे इसकी कलियों को कटिंग कर लिया था। अब कटिंग कैसे जोड़ते हैं वो मैं बताता हूँ। इन दो को एकदम सेम नाप किए, देख लिए एकदम बराबर किए। इन दोनों को लेना है। अब हमको टेप लेना है। टेप से कैसे जोड़ते बताते हैं। टेप इसको सीधा रखना है। टेप को कपड़े के ऊपर आपको करना होगा ताकि ये छूट जाए। ऐसे करके धीरे धीरे आधा आधा चिपकाना होगा। देखिए मैंने आधा इस साइड से चिपका दिया, आधा ये इधर टेप बचा है। अब दूसरी लेयर को लेना है, दूसरी पत्ती को लेके इसी के ऊपर यूं रख के बराबर से एकदम रखेंगे। जॉइंट को जॉइंट में बिठाएंगे। फिर जो ये वाला टेप जो निकला हुआ है इसको ऊपर से चिपका देंगे ऐसे करके। ये देखिए मेरी पत्ती कंप्लीट तैयार हो गई है। ये देखिए अंदर से भी और दोनों तरफ से दिखा देते हैं। ये देखिए इसी तरह से सेम जैसे मैंने इस पत्ती को आपस में जोड़ा है, सेम मुझे बहुत सारी पत्तियां बनाना है। इसके लिए कम से कम 12-13, ताकि हमारी जो गुंबद है वो खिली खिली रहे और ज़्यादा रहे। इसलिए हमको इसकी सभी पार्टों को आपस में जोड़ना है। जैसे एक को जोड़ा है वैसे सभी को जोड़ते हैं। मैं अब बताऊंगा कैसे, इसके बाद क्या करते हैं। मैंने इन सभी को आपस में जोड़ लिया है, देख लिए ढेर सारी मैंने कलियां बनाई हैं, कम से कम 13-14 कलियां बनाई हैं। अब इसको क्या करते हैं आपस में, स्टेपलर कैसे करते वो बताता हूँ मैं। 2 कलियों को लेना है, आपस में स्टेपलर लेना है। अब इन दोनों को खोलना है, इन दोनों के मुंह को खोलना है। अब स्टेपलर को बहुत आसान सीधे सीधे रखना है, एकदम बराबर से। ध्यान रखिए ऊपर नीचे ना हो, इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए। थोड़ा ये बारीकी वाला काम होता है। इसी तरह पूरे को आपस में जोड़ लेंगे। ये टेप से या लाई से बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये स्टेपलर, इसके लिए स्टेपलर ही ठीक है, यही बेस्ट है इसके लिए। ये देखिए मैंने जोड़ लिया है इन दोनों को आपस में।
अब इसी तरह हमको इसके सारे पार्ट्स को, सारी कलियों को आपस में, जैसे मैंने इस कली को जोड़ा था वैसे हमको इन सभी कलियों को स्टेपलर से जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं हम। ये देखिए मैंने गुंबद को बना लिया। देखिए कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये इतनी छोटी दिख रही है, लेकिन इसके अंदर मैं अभी क्या करूँगा, एक गोल फोल्ड पेपर, जैसे कि मैं इसका लेके बताता हूँ। जैसे कि मैंने इस पेपर को लिया और थोड़ा फोल्ड करा, गोल शेप में लिया। अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इसको यूं करके इसके अंदर डालेंगे तो ये फूल जाएगी। देखिए ये ऐसी हो गई है। अब मैं इसका, तो ये पतला लिया है मैंने, थोड़ा चौड़ा लूँगा तो ये जब फूलेगी तो और खूबसूरत लगेगी। इसके बाद मैं इसको चिपकाऊँगा। देखिए, और इसके ऊपर यहाँ पे एक फूल लगा दूँगा जिससे कि ये और खूबसूरत लगेगी। देखिए चारों तरफ से कितनी प्यारी लग रही है। इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है और बहुत ही बारीकी से मैंने बनाया है। ज़्यादा जल्दबाजी करिएगा तो आपकी गुंबद में सफाई नहीं आएगी। अब बारी आती है हम इधर जो डंडियाँ खड़ी होती हैं उसकी। अब डंडियाँ लाने के लिए हमको डंडी चाहिए होगी ऐसी जो एकदम सीधी हो डंडी और मज़बूत डंडी। और मैं अभी डंडी आपको दिखाता हूँ कैसी होती है। ये देखिए मैं डंडी ले आया हूँ। ये पूरी 5 फीट के हैं, एकदम बराबर, एकदम सीधी मज़बूत डंडियाँ हैं। आप बाँस की भी डंडियों को यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने बिडिंग का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास ये बिडिंग रखी हुई थी और ये कोई यूज़ में नहीं थी, तो मैंने इसको यूज़ किया है। एकदम सीधी रहेंगी, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं। देख ली, आप कोई भी डंडियों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डंडी पाक हो। ये मेरी डंडियाँ पाक हैं। अब इसको एक बार मैं फिर से गोता करके मैं इसको ऊपर झालर लगाऊंगा। झालर कैसे काटते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे झालर को काटा जाता है। झालरें बनाने के लिए आपको वाइट कलर के हल्के पेपर का यूज़ करना होगा। ये आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा। ये बोल दिएगा कि मुझे झालरों वाला पेपर चाहिए, वो आपको दे देगी। तो ये पेपर है, देख लिए एकदम हल्का पेपर होता है। कोई इसमें जितना हल्का पेपर हो उतना अच्छा हो। चिकना पेपर यूज़ नहीं करना है, वो बेकार होगा। तो ये पेपर लेना है। आप कैसे काटते हैं झालरों को बताते हैं। इनको बराबर से आपको जितनी लंबी और जितनी छोटी चाहिए है उतनी अच्छी बनेगी। झालरें जितनी पास पतली पतली कटी होगी उतनी अच्छी बनेगी। तो हम, अगर आपकी ज़री छोटी है तो झालरों की कटिंग छोटी रखिएगा, और आपकी ज़री बड़ी है तो उसके हिसाब से आप मैनेज करिएगा कैसे क्या करना है। तो हमको ढेर सारी काटना है, तो हमको इसके फोल्ड करना है। पहले एक पेपर को यूँ करके फोल्ड करना है, फिर इसको एक और फोल्ड करना है ताकि कम टाइम में ज़्यादा झालरें आपको मिले। ये करके अब हमको इस साइड से काट लेना है इसको। ये कट चुकी हैं। अब हमें इसको यूँ मोड़ना है। अब इसको झालरें बनाने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करना होगी। अगर जल्दबाजी करिएगा तो आपकी झालरें ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी कटेंगी। तो धीरे धीरे करके आपको झालरें काटना होगी। इसको हम पहले एकदम बराबर कर लेते हैं। ये बराबर हो गई। इधर से ये नीचे की आपकी वो होगी कटिंग, ऊपर से आपको चिपकाना होगा। तो हम धीरे धीरे एकदम पतली पतली काटेंगे। ये देखिए कट चुकी हैं। इसी तरह से हमको ढेर सारी काटना है। जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप काटिएगा। हमारी वो ज़री की लंबाई बड़ी है तो डंडियाँ भी बड़ी हैं, तो इसलिए हमने इसको काटने के लिए हमें ज़्यादा झालरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम काट लेते हैं। मैंने देखिए इस तरह से काटी है। आप भी एकदम पतली पतली काटिएगा। ध्यान रखिएगा कि टेढ़ी मेढ़ी ना कटी हो। तो देख ली, ये अगर इसको खोलेंगे तो मेरी काफ़ी ढेर सारी निकल आएंगी। देख लिए मैंने ढेर सारी झालरें काट ली हैं। इसी से जैसे मैंने पहले काटी थी वैसी मैंने काट ली हैं। अब बारी आती है इसको कैसे डंडियों पे लपेटते हैं। लपेटना बहुत मुश्किल काम नहीं होता, बहुत आसान होता है। अब लपेटते कैसे मैं बताता हूँ।
लपेटने के लिए हमें पूरी डंडी पे फेविकॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर वाले पोर्शन पे हल्का सा फेविकॉल लगाएंगे। इसको ध्यान रखना है एकदम ऊपर, इसका हिस्सा ऊपर की ओर रखना है झालरों का, ऐसे करके बस चिपकाना है। इसको एकदम पास दूरी नहीं करना है, हल्का धीरे धीरे पतला कर करके ऐसे लपेटते रहना है। पूरी डंडी में फेविकॉल लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें हल्का फूंकते रहिएगा ताकि इसकी जो झालर है वो नीचे आ जाती है। जब लपेटते हैं तो वो मुड़ जाती हैं आपस में, तो इसको जब लपेटते समय आपको हल्का हल्का फूंकते रहना है। मैंने ये चिपका लिया। अब इसी तरह जैसे मैंने इसको लपेटा है, इसी तरह हम इसको पूरी डंडी पे लपेट लेंगे और ऐसे ही करके हमें चारों डंडियों पे ऐसे ही झालरें लगाना है। देखिए कितनी सफाई से एकदम, ये ऐसे फूकने से रहता है ना, ये इसकी झालरें जो ना ऊपर उठी रहती है, वरना नीचे दब जाती है। लपेटते हैं तो उसकी लपेटने में आ जाती है तो अंदर रह जाती है, तो ये उठी नहीं रहती है। तो इसी तरह हम सारी डंडियों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने ये झालरें कंप्लीट कर ली हैं, देख लीजिए चारों डंडियों को मैंने कंप्लीट कर लिया, चारों डंडियों पे लपेट लिया है। इसमें बड़ा टाइम और मेहनत लगी, बहुत थक गए ये। वैसे अब मैंने इसके लास्ट के डंडियों में स्पेस इसलिए छोड़ा है ताकि ये दफ्ती के अंदर मैं इसको छेद करके इसके अंदर जब करूँगा तो ये इसके अंदर चली जाएगी, तो इसके अंदर ऊपर लपेटने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए हमने इसका स्पेस छोड़ दिया। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको तो मैंने ये देखिए कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद इसकी बारी आती है, इन तीनों की छतें बनाते हैं। छतें कैसे बनाते बताते हैं, इसकी नाप ले लेते हैं। जैसे कि हमने इसकी चौड़ाई रखी थी 11। अब इसकी छत बनाने के लिए हमको इसकी 1 से 1.5 इंची छत को बड़ा रखना है ताकि हमारा छत थोड़ी आगे से निकली रहे। तो हमने इसकी 11 रखी, तो इसमें हम रखेंगे 12.5 ताकि थोड़ा इधर दोनों तरफ स्पेस रहे। और इसकी रखी थी हमने 7.5, तो हम इसकी रखेंगे 8.5, इसलिए कि बताया कि थोड़ा स्पेस मिले। और इसी तरह हमें इसकी भी नाप लेना है। ये रखी थी मैंने 15.5। अब इसकी छत बनाने के लिए इसको हम रखेंगे 16.5। तो हम इसी के हिसाब से ध्यान रखना है आपको एक चीज़, वो ये है कि इसकी छत और इसकी ज़मीन और सबसे ऊपर जो छतरी होती है ताज़िए की, वो इन तीनों की लंबाई चौड़ाई सेम होती है। इन दोनों की तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसकी नाप लेके, लेकिन इसमें ध्यान देना होगा कि इसकी छत ऊपर और इसकी ज़मीन जो नीचे रहती है ज़मीन, इसकी छत और इसकी ज़मीन और सबसे ऊपर जो गुंबद के ऊपर जो छतरी डलती है, जो छतरी बोलते हैं, इन तीनों की लंबाई और चौड़ाई की छतें एकदम बराबर होनी चाहिए, ताकि अगर ये तीनों से बराबर रहेंगी तो आपकी जरी भी एकदम सीधी रहेगी। अगर इन तीनों की लंबाई चौड़ाई में थोड़ा डिफरेंट होगा तो आपकी जरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। तो ध्यान रखिएगा तो इन तीनों की लंबाई चौड़ाई एकदम सेम रहना। इन तीनों की छतरियों को मैंने बना लिया है, देख लिए तीनों की बराबर है, लंबाई चौड़ाई एकदम बराबर है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी से ऊंची नीची नहीं, एकदम बराबर मैंने रखी है। तो ये मैंने रखा है सबसे लास्ट वाला पोर्शन, जो कि जिसे बोलते हैं ज़मीन का मैंने इसलिए ऊंचा रखा है ताकि हमारा नीचे का पोर्शन जो होता है इमाम बाड़े का पोर्शन है, वो थोड़ा उसके आगे थोड़ा ताज़िया वगैरह रहता है तो वो दिखता नहीं है नीचे का, इसलिए मैंने थोड़ा इसकी ऊंचाई को बढ़ाने के लिए मैंने रखा है। आप चाहे तो रखिए, वरना तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने ये थर्माकोल का यूज़ किया है इसका। उसके ऊपर ये बीच वाला इसकी छत के ये पार्ट है और ये बनी है हमारी छतरी। तीनों का बराबर से एकदम कटिंग कर ली है और ये मेरे बीच का पोर्शन की छतरी है और ये सबसे ऊपर वाली छोटे वाली पोर्शन की छतरी है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी जरी को जोड़ने, चिपकाने आपस में। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि मुझे चिपकाने से पहले इसके ऊपर और इसकी छतरी में होल करना होंगे, छेद करना होंगे, ताकि ये हमारी डंडियाँ यानी इसके अंदर जा सके। तो वो भी हमें बराबर से करना होगा, इस पर ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए हमको जो है इसका सेकंड वाला पार्ट, इसके ऊपर का जो ये पार्ट है, ये पार्ट इसके ऊपर का है, इसको रखना होगा इसके नीचे और एकदम बराबर से इसको आगे पीछे ध्यान से एकदम
रखना होगा कि बराबर दिखे यार हर तरह से। ये एकदम बराबर हुआ है। अब इसमें छेद करेंगे हम पेंसिल से नहीं, मार्क लगाएंगे, सॉरी। पहले हम इसको मार्क लगा ले एकदम बराबर से, कहाँ पे हमें छेद करना है। ये देखिए आगे पीछे इधर उधर से मैंने एकदम बराबर से रख दिया है। अब इसमें हम मार्क लगा देते हैं। मैंने मार्क लगा दिया है। अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे मार्क पेंसिल से लगा दिया है। तो इसी पे हमें छेद करना होगा। छेद करने के लिए हमें इस पे और इस पे, इन दोनों के छेद, इन दोनों के होल हमें एकदम बराबर से करना होंगे। उसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा टेढ़ा मेढ़ा ना कटे हो छेद। तो मैंने एकदम बराबर से रख के प्रकार से हम इसमें ऐसे मार्क लगा लेते हैं। ये देखिए ऐसे मैंने इसमें छेद मार्क लगा दिया। अब इस होल को हमें बड़ा कर लेना है थोड़ा डंडियों के हिसाब से, तो वो मैं बड़ा कर लेता हूँ। इससे भी कैंची से होगा ये। हमने छेद बड़े करे क्योंकि मेरी डंडियाँ थोड़ी चौड़ी हैं, तो इसलिए मैंने इसके होल थोड़े बड़े करे हैं। इसके भी ऐसे करे ले रहे हैं। मैंने कर लिए दोनों में बराबर से। अब आती है बारी इसको चिपकाने के, तो इसको उल्टा रख के इसमें फेविकॉल थोड़ा आपको ज़्यादा लगाना होगा। अपनी नस्लों को सिखाते रहो मातम का हुनर, सीना दर सीना करे बस ये आजाद। बीच का पार्ट है ये वाला। अब इसी को हम इसके ऊपर रख के चिपकाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना होगा एकदम बराबर से। आगे की इसकी छत उसकी छत बराबर रहे, इसका साइड भी बराबर रहे। हल्का सा दबा के चिपका देते हैं। अब इसके ऊपर वाले पोर्शन को मुझे जोड़ना है। इसके लिए भी वैसे ही हमको करना होगा। इन तीनों को आपस में जोड़ लिया है, देख लिया पूरी A to Z पूरा सा मजबूती से जुड़ चुका है। मैंने इसको छोड़ भी दिए थे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे तक ये सूख गया है। ये आपस में बहुत अच्छे से ज्वाइन किया मैंने। इसके अंदर एक बल्ब लगाया है और इसके नीचे एक बल्ब लगाया है। फ़िलहाल तो इतना मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ऊपर जा रहे हैं इसकी गुंबद को लगाने। गुंबद को लगाने के बाद हम इसमें डंडियाँ लगाएंगे। ये लग गई गुंबद एकदम बराबर से। इतनी गुंबद लग चुकी है मेरी। अब बारी आई है इसकी, अब हम डंडियाँ लगाते हैं। ये मैंने लगा दिया इसमें छतरियों में। अब इसमें जरी पूरी कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ा सा इसमें काम रह गया। इसमें हमें आगे लटकने लगाना है, ऐसे झालरें काट के लंबी लंबी वोग लगाना है। प्लस इसके अंदर ताबूत हमें रखना है। जैसे मैंने ये मौला अली अलैहिस्सलाम का ताबूत बनाया था, देखिए इसी तरह हमने इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी ताबूत छोटे छोटे 2 बनाए हैं।
यहाँ हमने पगड़ी भी इसके ऊपर रखी है। और ये देखिए, अब हमको इसके अंदर रखना है ताबूत। इसके लिए मैंने तख्त भी इसके बनाए हैं ताकि ये ताबूत थोड़ा ऊंचे ऊंचे दिखे। कर लिया है, चिपक जाएगा थोड़ी देर बाद। अब हम इसके अंदर आपको लाइटिंग जला के दिखाते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और काम रह गया है। लाइटिंग मैंने इसमें तार की जॉइनिंग करी है, थोड़ा कनेक्शन किया है, इसके अंदर बल्ब लगाए हैं। ये देखिए, नीचे हमने येलो कलर का बल्ब लगाया और इधर वाल हमने रेड कलर का बल्ब यूज़ करा है। ताबूत थोड़ा टेढ़ा चिपका है शायद। ये चिपक जाएगा। तो देखिए, मैंने ये फ़िलहाल तो इतना मेरा कंप्लीट हो चुका है। पूरी जरी देखिए, ये शायद टेढ़ी है क्योंकि अभी हम इसको सही करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हमको टेढ़ी लग रहा है क्योंकि तख्त मेरी थोड़ा ऊपर नीचे रखा है, इसलिए लग रहा है ये सीधा। अभी हम आपको दिखाते हैं सही करके। तो मेरी पूरी जरिए बन के कंप्लीट हो गई। देख ली ऊपर से नीचे तक। इसमें सिर्फ 2 चीज़ों की कमी है। एक यहाँ पे हमें 2 मीनारे बनाना है और एक यहाँ पे हमें आगे इसकी झालर लटकाना है। झालर अभी हम लटकाए दे रहे हैं। मैं आपको अपनी ज़री की ज़ियारत कराता हूँ। चलिए, ये है मेरी पूरी ज़री, देख सकते हैं आप। मैंने हर चीज़ में एक एक चीज़ बराबरी से बनाई है। A to Z मैं आपको स्टार्टिंग से नीचे से लेकर ऊपर तक दिखाता हूँ। ये मैंने इमाम हसन इमाम हुसैन की तुरबतें बनाई है, इसके अंदर लाइटिंग लगाई है। और ये ऊपर मौला अली अलैहिस्सलाम का ताबूत बना है जिसमें रेड कलर का बल्ब लगाया है। और बीच में मैंने मौला अब्बास का अलम रखा है। और ये देखिए, मैंने पूरी अच्छी तरीके से यहाँ 2 मीनारें भी मैंने लगाई हैं आमने सामने। अब पूरी ज़री की मैं अच्छे से आप ज़ियारत कर ली है। मैंने आपको अपनी ज़री की ज़ियारत करा दी है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़री से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मुझे, मेरे माँ बाप को, मेरे बहन भाइयों को और हमारे रिश्तेदारों, हमारे उन दोस्तों को जो हमसे मोहब्बत करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।